हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम मैमू है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेस्ट ऑन चूल्हा। आ गए हैं हम अपने चूल्हे के पास और हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। ये दाल धोकर हमने कुकर में डाल ली और ये छोंक का सारा सामान तैयार है और हम बाहर ही बैठ कर इसको काटेंगे और हम अब अपने चूल्हे पर आग जलाएंगे। आज रात के खाने में हम दाल चावल बनाने वाले हैं, तो इसलिए अब चूल्हा जलाते हैं। चूल्हा जलाते वक्त मुंह पर धुआं बहुत आता है, तो इसलिए मेरी बहन चूल्हे पर कभी खाना नहीं बनाती, खाना मैं ही बनाती हूँ चूल्हे पर। पहले मैंने भी खाना बनाना छोड़ दिया था चूल्हे पर, क्योंकि मेरी आंखों में से आंसू बहने लग गए थे धुआं लग लग के, क्योंकि आदत नहीं थी ना हमें कभी भी चूल्हे पर खाना बनाने की। मैंने भी कम से कम 7 से 8 साल बाद चूल्हे पर खाना बनाना फिर से स्टार्ट किया है। मैंने इन 7 से 8 सालों में कभी खाना नहीं बनाया था चूल्हे पर। मेरी आंखें पहले ही कमज़ोर थी, तो इसलिए आंखों से आंसू आते थे, तो इन्होंने पहले ही मेरा बंद करवा दिया था खाना बनवाना और फिर गैस पे ही खाना बनाने लग गए थे हम। अब नए घरों में आने के बाद सर्दियों में फिर स्टार्ट करा कि देखते हैं कैसा लगेगा, तो अब बनाते बनाते अब सब सही लगने लग गया। अब अगर फिर से आंखों में आंसू आएंगे तो फिर से ये खाना बनाना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये लकड़ी की धुआं होता है जो चूल्हे का, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। और मेरी बहन तो बिल्कुल भी मतलब कुछ भी नहीं करती चूल्हे पर, ज़्यादातर मैं ही काम करती हूँ चूल्हे पर, क्योंकि उससे चूल्हे का धुआं बर्दाश्त नहीं होता बिल्कुल भी। और कपड़े काले हो जाते हैं, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाते हैं तो कालस लग जाती है और पता भी नहीं चलता कब कहाँ कहाँ से कपड़ों पर कालस लग गई, बस लगी ही मिलती है। तो इसलिए वो ज़्यादातर दूर ही रहती है चूल्हे से। हम चूल्हे के बर्तन भी अलग ही रखते हैं, मतलब बाहर ही रखते हैं और बाहर ही बनाते हैं, और इसके बर्तन बाहर ही साफ़ करके बाहर ही रखते हैं। हम किचन में नहीं लेके जाते हैं यहाँ चूल्हे के बर्तन। जब तक हमारी दाल उबलती है, इस पे झाग आते हैं, मैं आपको अपने घर के बैक साइड के नज़ारे दिखाती हूँ। ये हमने प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये सदाबहार का है, ये तुलसी है और इसमें से अजवाइन जैसी खुशबू आती है। ये है हमारा मोगरे का पौधा और साथ में यहाँ तुलसी भी है, और इसके फूल हमेशा रात को खिलते हैं, अंधेरा होते ही खिलने लग जाएंगे, सुबह नहीं खिलते। ये रहे हमारे केले के पेड़ और यहाँ पे ये आड़ू है और ये हमारे खेत हैं, ये सारे ही हमारे खेत हैं। शाम के टाइम यहाँ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस हम नहीं जा सकते घूमने। जो जो आपको ये आवाज़ आ रही थी, ये हमारे खेतों में स्प्रे चल रहा है इस बेरी के पेड़ के पीछे, तो इसलिए इसकी आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रही है। हमारे दाल में झाग आ गए और ये हम अपने झाग उतार रहे हैं दाल के। जब भी दाल बनाओ कुकर में या हांडी में, कैसे भी बनाओ, हमेशा उसके दाल झाग उतार कर ही बनानी चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते, बहुत अनहेल्दी होते हैं। तो हमारी दाल भी वैसे ही हो गई है, तो अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। कढ़ाई रखे हैं और आज हम कढ़ाई में ही दाल में तड़का लगा के फिर सारे दाल इसी में ही डालेंगे, पतीली यूज़ नहीं करेंगे अब की बार हम। जो आज हम काली दाल उड़द की बनाने वाले हैं, ये हम दुकान से नहीं लाए, ये मेरे सास ने मतलब वहाँ से मंगा रखे हैं जहाँ जो उड़द बोता है, फिर डायरेक्ट उन्हीं के घर से आई हुई है। 5 किलो ले ली थी हमने पूरी साल के लिए, और इसका टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है खाने में, बल्कि जो मार्केट वाली ये दुकानों से मिलती है इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और ये साबुत उड़द थी, जिसको हम माँ ने फिर मतलब चक्की में, जैसे चक्की होती है गोल गोल, उसमें डाल के फिर ये हाफ हाफ में करी थी। तो फिर हम अब दाल बनाएंगे।
कई बार हमें दाल मंगवानी पड़ जाती थी इमरजेंसी में, जैसे साबुत दाल। तो हम उसे उबालने रखते थे तो वो है ना गलती नहीं थी। बहुत सारे दाने ऐसे होते थे कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा हार्ड होते थे, बिल्कुल भी गलते नहीं थे। लेकिन जो खेतों से मतलब डायरेक्ट वहीं से आती थी, उनके घरों से ही आती थी खेतों वाली अपनी दालें, तो वो इतनी सॉफ्ट हो जाती थी ना बहुत ज़्यादा, और उनका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता था। तो इसीलिए है ना अब हम है ना मतलब सीज़न पे है ना पूरे साल की है ना 5 किलो 10 किलो जैसी दाल अपना मंगवा के पहले ही रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होती। मेरी सास को ही दुकानों से लाई हुई चीज़ें पसंद नहीं है। वो हमेशा सोचती है कि है ना अपने खेतों में ही कर लूँ मैं सब कुछ, इसलिए हमेशा उड़द मूंग और ये मटर, मतलब लगभग सारी चीज़ें है ना वो बो कर ही रखती है सीज़न पे हमेशा। और सर्दी आती है हमेशा चना ज़रूर बोती है, क्योंकि वो साग में डालने के काम भी आता है, और फिर वैसे चने निकलते हैं वो भी काम आता है। तो उन्हें अपने खेत की सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो हेल्दी भी होती है और फिर बढ़िया होती है। फिर दुकान वाली अच्छी नहीं होती, टेस्ट भी उनका बेकार होता है, पता नहीं क्यों। और हम सरसों का तेल भी कभी दुकान से नहीं लेकर आते, क्योंकि वो भी हमारे पास पूरे साल का स्टॉक होता है। सरसों हम खेत में ही बोते हैं, और फिर उसको अपना स्टोर करके रखते हैं पूरे साल के लिए। और जब भी तेल निकलवाना होता है साफ़ करके हमेशा दुकान पे भेज देते हैं, और फिर वहाँ से तेल निकल के आ जाता है। एक बार में कम से कम 20 से 25 लीटर तेल निकल कर आता है हमारा। और ये मेरी दूसरी सास है जो गोभी देने आई थी। इनके खेतों में फूल गोभी और पत्ता गोभी चली हुई है, तो ये हमें देने आई थी। ऐसे ही जब हमारे भी कोई सब्ज़ी वगैरह चलती है तो हम उन्हें देते हैं, और उन्हें की कोई चल रही होती है तो वो हमें देते हैं। मेरी जो सास हैं दोनों वो सगी बहनें हैं। हम दोनों बहनों की भी एक ही घर में शादी हो रही है, और मेरी सास जो दोनों बहनें उनकी भी एक ही घर में शादी हो रही है। ऐसे ही हम भी अपने बच्चों के भी सोचते हैं कि जो हमारी बहुएं आएंगी वो भी एक ही घर से आएँ तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो सगी बहनें होती हैं ना वो कितना भी लड़ ले झगड़ ले या कुछ भी कर ले, लेकिन बुरे टाइम पे है ना हमेशा वही साथ देती है। इमोशनली वो अटैच होती है, और वो हमेशा साथ देती है, वो फीलिंग समझती है। लेकिन जो कोई बाहर से आता है ना वो कभी नहीं समझती। वो कोई दिक्कत होती है ना वो हमेशा साथ भी देती है, लेकिन कोई और नहीं देता। वो कहते हैं ना अपना खून अपना ही होता है, बस वही है। और वो आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करती है, जो बाहर वाला कभी नहीं कर सकता। शादी होने से पहले हम आपस में कभी बात नहीं करते थे। वो काम कहती थी और मैं कर लेती थी, बस इतना ही। लेकिन अब आज हम बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। बहुत बोलते हैं, एक एक बातें शेयर करते हैं। ऐसा कोई टॉपिक या कुछ नहीं होगा जो हमने छुपाया होगा, हम हमेशा शेयर करते हैं। तो दाल तो हमारी बन चुकी है, और अब हम चावल डाल रहे हैं उबले हुए पानी में। और अब की बार चावल इन्होंने रखे नहीं है, मतलब जो साल का पूरा स्टॉक रखते हैं हम जीरी का, तो अब की बार इन्होंने रखा नहीं, कहा था कि हड़तीके से लेकर आ जाएंगे। फिर और लेकर भी नहीं आए। अब की बार हम दुकानों के चावल खा रहे हैं, ये बासमती चावल। तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं ये, और सस्ते वाले हमें पसंद नहीं आते, क्योंकि हमें आदत हो गई है बढ़िया चीज़ खाने की। इसीलिए है ना ये महंगे वाले चावल ही चल रहे हैं। और अब की बार जब भी मतलब सितंबर में जब जीरी कटेगी, तो जब अब की बार ज़रूर रखेंगे, पूरे साल का स्टॉक रखेंगे। हम दोनों बहनों को और हमारे बच्चों को चावल बहुत पसंद है। और गर्मियों में तो कम से कम मतलब हम एक दिन छोड़कर चावल बनाते ही बनाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और रोटी खाने का मन भी नहीं करता, बनाने का भी नहीं करता और खाने का भी नहीं करता। इसलिए हम एक दिन छोड़कर चावल बनाते हैं, तो इसलिए हमारे चावल की खपत है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए अब की बार चावलों में खर्चा बहुत हो रहा है, क्योंकि सारे चावल दुकान से लाने पड़ रहे हैं। और मेरी सास तो गुस्सा रहती है कि हम बार बार चावल मंगवाते हैं दुकान से। वैसे वो गुस्सा हम पर नहीं होती कि हम चावल क्यों खाते हैं, वो गुस्सा अपने बेटे पर होती है कि उन्होंने पूरे साल का स्टॉक नहीं रखा जीरे का, इसीलिए। और ये मैं चावलों का मांड उतार रही हूँ, और मांड थोड़ा सा मेरे पैरों पे गिर गया था गरम गरम, पर इतना तो चलता है, अब तो आदत हो गई है। तो आपसे बात करते करते मेरे दाल चावल भी बन चुके हैं,
और फिर हम नारायण भगवान का भोग लगाएंगे और फिर सारे बच्चे मिलकर खाना खाएंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबको मेरी जय श्री कृष्ण, राम राम।